श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप भक्ति करने चलेंगे तो भक्ति का दूसरा स्टेप है शक्ति। तो आपको भगवान की शक्ति मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो आपकी भक्ति का फल रोक नहीं सकते। शक्ति मिलेगी, और जब आप शक्ति से सशक्त हो जाएंगे, शक्ति से सशक्त हो जाएंगे, जब आपका आध्यात्मिक निर्माण हो जाएगा, तब आपको मुक्ति मिलेगी। तब आपको मुक्ति मिलेगी। मोक्ष की कल्पना बहुत बहुत उच्च श्रेणी का विषय है। मुक्ति सबकी होती है, मोक्ष सबका नहीं होता, परंतु मोक्ष का मार्ग भक्ति से होकर जाता है। मोक्ष का मार्ग भक्ति से होकर जाता है। भक्ति गुरु की भी होती है, भक्ति भगवान की भी होती है। तो भक्ति से शक्ति, भक्ति का कैसा प्रभाव है? जब व्यक्ति भक्ति करने चलता है, जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, तो उसके मन के अंदर भय व्याप्त होता है। क्या व्याप्त होता है? भय, डर, कि मैं भक्ति करूंगा, भगवान मुझे दर्शन देंगे, कैसा स्वरूप होगा, मैं उनको देख पाऊंगा या नहीं, उनका अनुभव कर पाऊंगा या नहीं, उनका आभास कर पाऊंगा या नहीं। ये संकल्प विकल्प भय जीवन में उथल पुथल मचाता रहता है। परंतु जब व्यक्ति इस भय का परित्याग कर देता है, भक्ति करते 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 कुछ समय बाद अपने आप इस भय का त्याग हो जाता है। जब भय का त्याग हो जाता है तो संसार से शक्ति उत्पन्न होने लगती है, आभा मंडल उत्पन्न होने लगता है। उस आभा मंडल से उसको एक ऐसी शक्ति प्रदान होती है जिस शक्ति से वो अपने आप को सशक्त समझता है। चाहे वो कोई राजा हो, राजा कब अपने आप को सशक्त समझेगा? जब वो भक्त होगा। राजा कब सशक्त होगा? जब वो भक्त होगा। यदि भक्त नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, चक्रवर्ती नहीं बन सकता। चक्रवर्ती राजा वही बन सकता है जो भगवान का भक्त होगा। भक्ति कैसी? विनम्र भक्ति कैसी? सरल। भगवान ने कहा बस केवल मुझे आप कुछ क्षण के लिए स्मरण कर लो, कुछ क्षण के लिए मुझे केवल स्मरण कर लो, मेरा ध्यान कर लो, मैं आपके अंतःकरण से प्रकट होऊंगा, आपको आभास होगा, आभास होगा, दिल से प्रकट होगा। संतों के पास ऐसा कौन सा गुण है? उनके हृदय से भगवान प्रकट होते हैं। अर्जुन ने भगवान से एक बार पूछा, भगवान श्री कृष्ण की कथा राजेश कृष्ण जी ने जितने मन से, जितने वेद युक्त वाणी के द्वारा धर्म परायणता को ध्यान में रखते हुए कथा लोगों तक पहुंचाई, भगवान श्री कृष्ण की। उनका नाम भी राजेश कृष्ण, तो राजेश तो कृष्ण की ही कथा कर सकते, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर उन्होंने कहा मैं बहुत प्रिय शिष्य, भगवान की कृपा रहती है, गुरु भक्ति भी है। तो उन्होंने इस प्रारंभ में कथा इसलिए सुनाई कि मेरी वाणी के द्वारा कोई शब्द, कोई एक शब्द किसी व्यक्ति के कर्ण से के द्वारा और उसके हृदय को छू ले और वो भगवान का परम भक्त बन जाए, तो उसके कल्याण के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो। ये कथा का महत्व। अच्छा, अब भक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, व्यक्ति को ना कभी कभी
स्वाभिमान जागृत होता है। स्वाभिमान कभी कभी किसी ना किसी कोने में उस स्वाभिमान का स्वरूप बदल जाता है। तो स्वाभिमान में व्यक्ति कभी कभी कुछ भगवान के विषय में बात करता है। तो भगवान से पूछ लिया, प्रभु मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, मैं आपका कृपा पात्र शिष्य हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका रिश्तेदार भी हूं, मेरा जैसा इस संसार में कोई आपका दूसरा भक्त है? भगवान फिर मुस्कुरा गए। भगवान ने सोचा ये क्या बात बोल रहे हैं अर्जुन, क्या बात पूछ रहे हैं। भक्त जो होता है, भक्ति की जो श्रेणी होती है, उस श्रेणी में ये शब्द नहीं होता कि मैं हूं या नहीं हूं, मेरे से बड़ा कोई है या नहीं है। भक्ति में ये शब्द नहीं होता। भक्ति तो हृदय से उत्पन्न होती है। भक्ति जब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति कपट दंभ माया का परित्याग कर देता है। जिनके हृदय कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय वशे रघुराया। किनके हृदय में बसते हैं? जिनके हृदय कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय वशे रघुराया। भगवान उनके हृदय से प्रकट होते। तो भक्ति में यह शब्द नहीं होता कि मुझसे कोई बड़ा है या मुझसे कोई छोटा है, क्योंकि भक्ति तो सबके लिए समान है। परंतु तूने यदि ये प्रश्न किया है, तो जब प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर अवश्य मिलता है, उत्तर अवश्य मिलता है। भगवान ने कहा चलो दिखाते हैं कि तुम श्रेष्ठ भक्त हो या तुमसे भी कोई और श्रेष्ठ है, निर्णय तुम ही कर लेना। भगवान ने रथ को मोड़ दिया और एक घनघोर जंगल में ले जाकर के खड़ा कर दिया।